महेश जी वागड़ा जसोड़ा के निवासी आपकी ओर से सरकार देखता हूँ कौन है। अब मर रही है, कर रही है, नहीं कर रही है, जंगल में से आ रही है। हाँ बेसीन हुई ना, बेसीन हो गई सब, फुटा के आ रही है। कोल्लो खाएगा कोल्लो। आज आ रहा हूँ मैं सरकार पास। अब अकेली फिरिया भी करे, इतना बड़ा बड़ा राजा से मंत्री से तो भी अकेली जंगल में फिरिया करे। सरकार कहिए मंत्री, वो बुआ है बेसूर चली आ रही है, सब नाक कान फोड़ती हुई। क्या बक रहा है? ठीक है सरकार, बुला के लेके आ। अभी लाता हूँ सरकार। अरे बुआ चलो हमारे दरबार में। इस दंडक वन में आए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है भैया। ठीक है, मैं आकाश मार्ग की ओर गई, मन दक्ष सुरा मन खोया, सीता पर मेरी नजर पड़ी, मन दक्ष सुरा मन खोया।
कहिए। मेरी पुकार को सुनकर भैया खर और दूषण युद्ध के लिए गए, लेकिन वो भी मारे गए भैया। ठीक है। दूषण तीसरा संसार में देवता, नंग और मनुष्य क्या हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। देखिए भ्राता खरदूषण तुम मेरे ही समान बलवान योद्धा है, परंतु उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। भंजन मई भारा जो भगवंत लीन अवतारा। हाँ देखिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया है। तो मैं जाई पैरुहट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। हाँ देखिए मैं जाकर उनसे हट पूर्वक पैर करूंगा। हो भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मन रख एहा। हाँ यह शरीर तामस है, भजन पूजन नहीं बनता, यही उपाय ठीक है। जो नर रूप भूप सुत को, हरिओ नारी की किरण को। हाँ यदि वह कोई राजा के राजकुमार है तो युद्ध में उन्हें जीतकर उनकी स्त्री का हरण करूंगा। चला अलेक जान चढ़ के कहिए स्वामी। सुनो मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। जो लगी करो निशाचर नाशा। हे सीते कहिए प्रभु, जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं करता तब तक तुम अग्नि में जाकर निवास करो। ठीक है स्वामी। लक्ष्मण हुआ हमारे मुँह जाना किसी का बुला
आइए, पधारिए महाराज। ठीक है। कर पूजा मारी जतवा सागर पूछी बात कवन है तुम नवे गयती अतसरिया यहुदा। तो भैया क्यों इतने चिंती हो महाराज? सही है। तो भैया क्यों इतने चिंती हो ये तुम्हारी कोमल तो भैया क्यों इतने चिंतित हो ए तुम्हारी कोमल है तो क्यों इतने घबराते हो कुछ मन में है संदेह। तो भैया कहिए। इतने चिंतित और व्याकुल क्यों दिखाई देते हो? ठीक है मामा। अकेले कैसे आए हो भैया? दशमुख सखल कथा तेरी आगे कहीं सहित अभिमान या भागे। अरे मामा, कहिए भैया। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण वन को आए हैं। उन्होंने पंचवटी पर बाणसुरपंखा के नाकान डाल दिए। हे मामा, कहिए उनसे भैया। अवश्य बदला लेना है। ओम कपट मृग तुम छलकारी जही विधि हरियाणा न बनाई। अरे मामा, कहिए भैया। तो तुमने बनना माया मृग। अरे मामा, कहिए भैया। तो तुमने बनना माया मृग। मैं जोगी बन जाऊं। तो तुमने बनना माया मृग और मैं जोगी बन जाऊं। तो तुमने रिझाना राम लखन को मैं सीता लाऊं। हे मामा, कहिए लंकेश। तुम माया मृग बन जाओ। तुमने राम लखन को रिझाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तेरी बोली कहा सुनहु दस शीशा ए नर रूप चराचर ईसा। हे लंकेश, कहिए। वह मनुष्य रूप चराचर के स्वामी है। खामोश। तास तास और तात बयर नहीं कीजे मारे मरियति आए दीजे। हे भैया, कहिए। जिनके मानने से मरते हैं और जिलाने से जीते हैं भैया, उनसे बैर मत कीजिए। अरे मामा, तू मेरा सूर्य जानता नहीं। मुनि मखराखन गयऊ कुमारा दिल भर सरल रघुपति मोहि मारा। हे लंकेश, कहिए। वो दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे जब मुझे एक बिना फल का बाण मारा था। सतजो जनया उछल माई दिन सन पाए रुकिए भल माई। मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। क्या उनसे भलाई करने में आपकी भलाई है? अरे मूर्ख, तू उनकी पढ़ाई करता है। यही तारका सुधारो हती करे हरा को दंड हर दूषण तिसरा बजन मनुज की आशा बड़ी खंड। हे लंकेश, कहिए। जिन्होंने तारिका को मारा इनका दंड तोड़ा है। जिन्होंने तारिका को मारा इनका दंड तोड़ा है। जिन्होंने अहिल्या
जिन्होंने ताड़का शुभम को मारकर शिव जी के धनुष को तोड़ डाला तथा खरदूषण को भी मार डाला। क्या ऐसे बलवान भी मनुष्य हो सकते हैं? अरे मामा, मेरे इन चरणों पर सारा सूर्यमंडल गिरता है। क्या एक यमराज काल मेरे घर सत्ता है। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन नसीब हुआ गारी। हे भैया कहिए कि मान लो मान लो। हे भैया कहिए कि मान लो कहना मेरा भैया। मान लो कहना मेरा भैया। ये हट छोड़ दो बोले श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हे भैया कहिए मामा। अपने कुल की भलाई चाहते हो तो घर को लौट जाइए और बोले श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। कुल समस्या की तू पढ़ाई करता है। महाराज ये बलवान ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे मार सके। कर्म तुम ऐसे कर रहे हो जो बे मौत मरे। बता संसार में मेरा समान योद्धा कौन है? गुरु जी मूड कर सिमम बोधा, कहु जग मोई समान को जोधा। मामा, कहिए लंके तू गुरु की भांति शिक्षा देता है। मैं इस कठोर तलवार से तेरा सर काटूंगा। तब मारी जहाँ दया अनुमाना, नवाई विरोध नहीं कल्याणा। भय भात जैसा निज मरना, सबदा किसी रघुनायक धरना। उत्तर दे तमहि बधा अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। हे लंकेश कहिए कि मूर्ख को उपदेश देने से, वहाँ देखिए कि मूर्ख को उपदेश देने से उसका क्रोध जो बढ़ता है। जैसे सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। हाँ देखिए स्वामी मूर्ख धनवान और बलवान इनसे वेर करने में भलाई नहीं होती। इसलिए अच्छा है कि श्री रामचंद्र के हाथों क्यों न मरूं। असदिय जान दसान न संगा, चला राम पद प्रेमय भंगा। यही मन निकट सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही जग करयति सुंदर छाला। हे रघुवीर, इस मृत की मृतछाला कितनी सुंदर है ना। सत्य सत्य संग प्रभुपति करियै, आनहु चर्म कहती मैं तेरी। इस मिर्गा की तरफ आप निहारो भगवन। हे स्वामी नहीं है सीधे। इस मिर्गा की तरफ आप
आप निहारो भगवन, बड़ा अद्भुत है नजर पे तो डालो भगवन। कल्याण है करो कल्याण इसको भव से उबारो भगवन, करो कल्याण इसको भव से उबारो भगवन, बड़ा दुख है नजर तो डालो भगवन। कुटिया को सजाऊंगी, इस मृगशाला को मैं फर्श पर बिछाऊंगी, लागो बरनाथ को मैं कुटिया को सजाऊंगी। लागे अनमोल छवि है दिन बंधु, लागे अनमोल छवि इसको सहारो भगवन, लागे अनमोल छवि इसको सहारो भगवन, बड़ा दुख है नजर तो डालो भगवन। हे स्वामी, इस मृग की मृगशाला कितनी सुंदर है, तो ला दीजिए ना। हाँ, इन्हीं शब्दों पर खुश होकर और साथ ही श्रीमान आदरणीय हमारे विधायक साहब सही प्रकार के कपटी नाना वेश धारण कर घूमते फिरते हैं भैया। सीता के करहुण खबारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे भैया लक्ष्मण, कहिए स्वामी, तुम बल बुद्धि और समय का ध्यान रखकर सीता की रक्षा करना, ठीक है ना। प्रभु विलोक जला
भाई शुभम ट्रेडर्स सनावत आपकी ओर से सीधा पार्ट पर 10 रुपया। हार्दिक धन्यवाद। लक्ष्मण कहिए माता जी। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें बुलाते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई को बुलाते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। हे भैया लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में फंस रहे हैं और वे तुम्हें रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। तुम शीघ्र ही जाकर उनकी सहायता करो भैया। हे माता जी कहिए भैया। सुनो, जिसके भाव के संकेत से सारी सृष्टि का नाश होता है, उन पर क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है माँ? यह जान सुनो माता, पूछत मैं पाता। हे माता जी कहिए भैया, इस बात का मन में विचार कर सुनो। प्रभु पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा माँ? मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे भैया लक्ष्मण कहिए माता जी। जान गई मैं लक्ष्मण। हे भैया कहिए माँ। जान गई मैं लक्ष्मण, स्वार्थ तुम्हारा भाई की। है भैया लक्ष्मण ये माँ, तुम्हें चाह नहीं भाई की, जान क्या विचारा है।
भाई से भैया लक्ष्मण भैया माँ इस दुनिया में भाई से कौन तुमको प्यारा है। नहीं कहीं कोई भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। अब सब कुछ मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। माता अगर मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भाता की। अब ए भैया लक्ष्मण कहिए माता, या प्रभु के न रहने पर तुम्हारी मत की डोलायमान हो रही है जो इस प्रकार की बातें करते हो। हे माता जी मेरी विनय सुनो, हे माता जी कहिए भैया, हे माता जी मेरी विनय सुनो, मैं शीश झुका इन्हीं शब्दों पर खुश होकर के श्री भैराम जी पटेल साहब काकरे सीता माता लक्ष्मण को 5 रुपया, श्री परशुराम उपस्थित दूर दराज से पधारे सभी सम्मानीय मानवों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे लोक विधायक महोदय आदरणीय सोलंकी जी भी पधारे हैं। साथ ही रेवा गुजर बाल निकेतन भेड़िया के अध्यक्ष पद पर परम सत्य भाई धोनी राम जी भमोरिया साहब, आप इन बच्चों के निमंत्रण पर आप पधारे। बच्चों का ऐसा विचार हुआ मंडली का, बहुत बहुत धन्यवाद जयवंत जी मंडली में इस हिंदुस्तान में नाम अमर करने के लिए यहाँ से हमने विदाई दी और आज आदरणीय विधायक जी का उन्होंने स्वागत किया। साथ ही भैया लाल जी मुकाती साहब, भाई बलीराम जी पटेल साहब, आप भी आए और हमारे दुलीचंद साहब डॉक्टर साहब का स्वागत करें। पाठ करते हैं वहाँ है भाई गबरू जी पटेल और समस्त बंधु मित्र। राम लक्ष्मण मृग के पीछे अब सीता कुटिया में अकेले साधु वेश धारण कर
लंका अवश्य दिखाऊं। ये कोई माई दीक्षा धर्म पालन करने वाली माई दीक्षा देवी। हे मैया, आपके दर पे आया हूँ, भूखी आत्मा लेकर आया हूँ। हे माई दीक्षा देवी। अतिथि जानी प्रिया आया हूँ दर पे मैया, देकर मुझे। हे माई, ये राम नाम का शरीर कोई काम ना आएगा। ये नाम जुड़ गया परमात्मा तो अजर अमर हो जाएगा। माई भिक्षा देकर मुझे, माई भिक्षा देकर मुझे, माई मालो मार कर दे, एक कहा में निहाल कर दे, कह दे अपने स्वामी से कि मुझे अतिथि जान लगी कई तीन हे मुनिराज, हे हूँ देख के साधु को भूखा मैं भिक्षा देने आई हूँ। हे मुनिराज, यह भिक्षा लीजिए। सुंदरी, कहिए मुनिराज। ऋषियों के हम महर्षि हैं। हे सुंदरी, क्या बड़ी भी हम कदापि नहीं लेंगे। आपको अनेक निरंजन। हे मुनिराज, वे ही मेरे रखवाले हैं। दानी के बटुए की ममता करता झोली भिकमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। अब तक तो उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब ला है इतना बल है, अब मैं प्रतिवत की रेखा में हूँ। तू क्या अगर यह संसार भी आए तो बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे अरे पापी स्वयं ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे दुष्ट खड़ा रहा, किधर जाता है? मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं, फिर मुझे ले जाना। एक अबला का सबल बनता है, तुझको लाज नहीं आती। आज उसे निभाना है, बेशक तुम्हें लंका ले जाना है। सुंदरी
आरती हरण शरण सुखदायक रघुकुल सरोज दिन नायक। रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ प्रभु, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं रोता तो फल पायो किन्ने रोता। हाँ भैया लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं है। मैंने व्यर्थ ही क्रोध किया था, उसका फल पा लिया है। सारा कई मन जो कच रहे हो, आज विधि पर पूर्ण करे। हाँ देखिए, माता कैकेयी के मन में जो कुछ भी रह गया था, उसकी पूर्ति आज विधाता ने कर दी है। आना आना हाँ भाई परशुराम जी मंडल साहब काकड़ा सीता पात्रों को 5 रुपया। भाई भारायण जी मंडल साहब काकड़ा सीता पात्रों को 5 रुपया। भाई लखनलाल जी वर्मा काकड़ा सीता पात्रों को 5 रुपया। भाई आसाराम जी पटेल साहब काकड़ा सीता पात्रों को 10 रुपया। भाई राधेश्याम जी मुकाती सीता पात्रों को 5 रुपया। भाई प्रेमलाल जी उंडाया सीता पात्रों को 5 रुपया। भाई पूनम चंद जी जौड़ा टोकसर 10 रुपया। भाई हरेलाल जी जौड़ा टोकसर सीता पात्र को 10 रुपया। भाई ओम प्रकाश जी मालिया सुलगांव सीता पात्र को 10 रुपया। भाई तुकाराम जी चौधरी साहब सीता पात्र को 10 रुपया। भाई पुना जी पटवारिया साहब सीता पात्र को 10 रुपया। भाई दीपक अंजाना संतोष नगर 2 रुपया। तुम डरो नहीं, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। धारा को दबंत कर कैसे निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? तुम मुझे नहीं जानता। देखिए या
कधी जानकी कुसर्ग जाऊ नाहीत असोई बहुबाऊ। अरे रावण, यदि तो छोड़कर कुतंत्र घर को लौट जाओ। राम तपो मते घोरा भइले सकल रामचंद्र जी का महाप्रचंड क्रोध अग्नि में तेरा सारा कुल जलकर भस्म हो जाएगा। हनुमान जी भैया महाराज तुम सीता को अकेली छोड़कर और मेरे वचनों को त्याग कर यहाँ चले आए। हे भैया लक्ष्मण, भैया प्रभु वन में निशाचर घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है भाई। हे प्रभु कहीं है भैया लक्ष्मण, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है ना। अनुदेश में सगा हे प्रभु
जाती, तुम शीघ्र प्रकट क्यों न होती। शरणागत के कांड की और वह सीता जी को हर कर ले गया प्रभु। प्रभु करती हुई सीता जी को लंका आपके दर्शन के लिए ही मेरे प्राण बच्चे निकलना चाहते हैं। राम की कई तेरी बात। हे तात, तुम अपने प्राण रखना चाहो तो रख सकते हो। जाके नाम मरतम का आवा, अधमं मुकुट होई तुझे गावा। हे स्वामी, शरणागत को पालनहार हो प्रभु। आपके दर्शन पाकर आप मेरे देह को रखकर क्या करूंगा प्रभु। हे दीन बंधु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप में उसे उत्तम गति पाई है। हे तात, तुम अपना शरीर त्याग कर मेरे धाम को जाओ। ठीक है राम। सीता है ना काट जनी, गाँव पिता तन जाए, जो मैं राम कुल सहिता गाई दशानन आए। हे तात, तुम स्वर्ग में जाकर सीता हरण के बाद पिताजी से मत कहना, यदि मैं राम हूँ तो रावण स्वयं कहेगा। शांति बनाए रखे। अभी आपके सामने सबरी बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ भजन प्रस्तुत करने जा रही है।